सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इस समय में कोल कुंडोली माता मंदिर में हूँ जो नगरोटा में स्थित है और मुख्य द्वार पर हूँ मैं इस समय यहाँ पर। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने से पहले यानी कि आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर व्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो मंदिर के साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइज़र मशीन है। इसके नीचे आप हाथ रखेंगे, ये देखिए आपका हाथ सैनिटाइज होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और हम भी यहाँ पर अपने हाथों को ध्यान से पहले तो सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन ने जो SOPs जो गाइडलाइंस दी हैं, मंदिर प्रशासन भी उसको अच्छे से अमल में रहा है। तो मंदिर के ठीक बाहर व्यापारी भी रहते हैं और व्यापारी बेचता क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि व्यापारी बेचता क्या है। ये फूल हैं, सिंदूर है, तस्वीर है और माँ की यहाँ पर चुनियाँ हैं, गुलाब देख सकते हैं आप। और इसी प्रकार की जो अंदर भेंट चढ़ती है वो ये लोग यहाँ से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं उनको बेचते हैं। लेकिन इनके धंधे पर कितना मंदा चल रहा है वो इनसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि शर्मा, बबलू, निकनेम बबलू जी। रवि जी, मेरे को ये बताएं कि जब से कोरोना आया है, पहले तो मंदिर बंद थे, फिर मंदिर खुले, तो काम में घाटा हुआ या नहीं? सर आप खुद ही देख रहे हो, घाटा क्या कि काम रहा ही नहीं। लोग डरे हुए हैं, आज तक इसकी कोई वैक्सीन या कोई इलाज मतलब प्रॉपर आया नहीं। तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पे तो पहले भीड़ होती थी कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, लाइन लगी होती थी। अभी आप देख रहे हो खाली पड़ा है सब कुछ। तो माता के दर्शन करने आएंगे यात्री तो हमारे पास भी काम होता है। अभी माता के दर्शन करने आ रहे हैं लोग, लोकल जो हमारे जम्मू के हैं, नगरोटा के हैं, यहाँ के पिछले यहाँ से भी आए हैं। फिलहाल तो खुश हैं कि फिर से खुल गए हैं मंदिर। कहते हैं अंग्रेजी की कहवत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जी जी, तो उसके लिए तो हम माता रानी का शुक्रिया और जो हमारी सरकार है उसका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें परमिशन दी। आप दुकान खोल सकते हो, माता के अंदर फूल वगैरह जा रहे हैं, प्रसाद जा रहा है, थोड़ा बहुत जो भी जा रहा है माता की दया से सब ठीक हो रहा है। लेकिन पहले वाला जैसे नवरात्रों में रौनक होती थी वैसा नहीं। क्या नाम है आपका? नारायण शर्मा। नारायण जी, काम कैसा चल रहा है? सही चल रहा है कि घाटा है? धंधा तो है ही नहीं कुछ भी। पहले से जो होता था उसके मुकाबले तो ये 1% भी नहीं है। नहीं है? नहीं है। इतना तो हम वैसे आम दिनों में कर लेते हैं काम, कितना अब चल रहा है। अच्छा, कोरोना ने पहले मंदिर बंद करवा दिए, अब कोरोना के बाद मंदिर खुले। पहले तो मंदिर बंद रहे तो आपकी दुकान भी बंद रही होगी, अभी तो मंदिर खुले हैं, आपकी दुकान भी खुली है। तो बंद में खुश थे या फिर जब दुकानें खुली हैं आप खुश हैं? ऐसा है कि दुकानें खुलने से खुशी तो है कि 4 पैसे का रोजगार होगा। इससे क्या है कि जो माल डाला था, पहले डाला था, वो भी खराब हो गया। इस बार भी माल हमने सोचा था कि कोरोना को हटा है तो खुली है दुकानें तो ग्राहक आएगा, जो पिछले नहीं आए थे अब आएंगे। तो उतना लग नहीं रहा कि ग्राहक आएंगे, अभी चला ही नहीं पिछले से ग्राहक। अभी 3-4 नवरात्र बीत गए, अब आगे क्या आएंगे। अच्छा हाँ, तो आप एक चीज़ बताएं मेरे को कि यहाँ पर अभी जब आपके पास कस्टमर आते हैं तो बहुत सवाल जवाब हो जाते होंगे कि आपने इसको हाइजीनिक रखा है या नहीं, सैनिटाइज़र किया है या नहीं, तो किसी ने पूछा ऐसा? हाँ पूछते हैं। हाँ जी, सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है। सैनिटाइज़र दिखाइए, देखिए साथ में रखा है सैनिटाइज़र। सैनिटाइजर रखा है, हैंड वॉश रखा है। मैं आपका? सर मेरा नाम पवन कुमार। पवन जी, धंधा कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? धंधे का तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। ये करोना जो नया करोना आया ने बेड़ा गर्क कर रखे उड़ा। तो 6 महीने हुए पिछले रातें माल पाया हा कि बच्चा रातें लग गए। तो मोदी होर आए हथ जोड़े, उन्हें आख्या कि रातें नहीं लगने, घर सही हो, घर सही है। मुड़िया वो पुछने आए नहीं आए तो घर सुते उठे हो नहीं उठे हो। भी बल्कि भी उन्हें एक बार 8 तरीक खोल गए, भी 8 तरीक साफ सफाइयां कीतियां, कोई नहीं खुलिया।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ 16 ਤਰੀਕ ਖੋਲ ਕੇ 16 ਤਰੀਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਨੇ ਆਖੜਿਆ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਣਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਦਾ ਅਸਾਂ ਆਖਣੇ ਚੜਦਾ ਤੋ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਉਹ ਧੀ ਮੁੜੀ ਵਾਪਸ ਉੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆਖਦੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਦੇ वो कितना के जा गवर्नमेंट साढ़े बारे के सोचा जी नहीं मतलब आप खुद से ही झूठे बनते जा रहे हैं। वही तो बन रहे हैं गवर्नमेंट हमको बनाती जा रही है तो और बनते जा रहे हैं हम ना कोई साढ़े पैकेज कि भाई चलो कोई पैकेज दिन्ने भी तुम रमान करो कोई 2-4-5 साल का घर के रौने तो ध्याड़ी लाउड़ असें या अपना गाने रखना ध्याड़ी शाड़ी लाने तो उत्थे लाने उन्होंने को ले जा उस पासे भी नहीं। अभी तो थोड़ी बहुत तो खुशी होगी मन में कि मंदिर फिर से खुल गए और आपका काम भी थोड़ा बहुत चल गया। नहीं खुशी तो है मैं मंदिर खुलन मगर खुशी का फायदा क्या है मंदिर खुले कन्ने कन्ने आखा श्रद्धालु ही भाई आओ थोड़े माता सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए मंदिर आओ मत्था मुत्था टेको तो कोई 2 पैसे असें भी बढ़ावा नहीं तो साढ़ा भी टब्बर पलग तो बाकिया ने आनी दुआ करो माता अगे भाई करोना भी नठी आ तो इस खुशी असें केह् फायदा मंदिर खोलूड़े साढ़ा तो हिसाब होई गेआ सेऊ अग्गे टकाउड़े में खाना नहीं है वो हिसाब है साढ़े ताईं तो कोई मतलब गौरमेंट पासे भी कोई मदद नहीं है कि भाई दुकानदारें किश दित्ता जा या प्यारियां किश दित्ता जा प्यारी प्यारे इ'यां पैह्ले फिरा दे दुकानदार भी पैह्ले फिरा दे उस पास्से नहीं गौरमेंट कोई असें ओह् नहीं फायदा एह् नहीं नकम्मी गौरमेंट नहीं दिक्खी कोई भी भाई 6 महीने असें कोई पुच्छने भी नहीं आया कि भाई थोड़े कोई है भी है या कोई गेदा उठी है कोई पूछने नहीं आया। चलिए ये लोग तो यानी कि जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं मंदिर के बाहर जो बेचते क्या हैं जो अंदर मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ता है वो ये लोग बेचते हैं और इनका कहना है कि फ़िलहाल धंधा मंदिर में चल रहा है। तो चलिए अब हमारा 150 किलो पर फूल पुजारी से बात करते हैं कि पुजारी जी का क्या कहना है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको मंदिर के अंदर के दृश्य दिखाते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि भक्त अपनी माँ के दर्शन के लिए किस प्रकार से बेकरार है। तो इस समय मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे हम। पुजारी जी सबसे पहले तो हम मंदिर की महिमा जानना चाहेंगे, माता की महिमा जानना चाहेंगे। कब से ये मंदिर यहाँ पर? जय माता की। पहला दर्शन कोल कंडोली जी, जो आप माता के दर्शन कर रहे हो माँ कोल कंडोली का बहुत ही पवित्र और प्राचीन मंदिर है, जहाँ सबसे पहले माता कोल कंडोली ने यहीं आकर प्रकट हुई थी। तो उसके बाद आगे जो यात्रा आरंभ होती है देवा माई की। अब माँ कोल कंडोली इनका नाम इस तरह पड़ा कि सबसे पहले जब पांडव लोग जहाँ भ्रमण करते पहुँचे उन्होंने इस प्राचीन मंदिर को बनाया। तो माँ ये जो पिंडी रूप आप देख रहे हो, ये जो पिंडी है ये नमक की पिंडी बनी हुई है। तो ये ही माँ की यहाँ अद्भुत शक्ति है। चर्म रोग के लिए यहाँ से जल जाता है और माँ का वहीं से एक हम जहाँ विभूति दी जाती है, विभूति लगाने से कोई भी किस्म का चर्म रोग हो वो ठीक होता है। तो माँ कोल कंडोली के नाम से विख्यात है ये प्राचीन मंदिर। पहला दर्शन कोल कंडोली। जितने यात्रीगण जहाँ आते हैं वो यहाँ पहला पड़ाव यहीं करते हैं और दूसरे आगे जाकर देवा माई और तीसरा माता भवन में। तो जहाँ के यात्री अब इस समय कोरोना की वजह से यात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। बीच बीच में माँ भगवती ने अपनी जो जितनी यात्रा चलानी थी वो चला रही हैं। तो धीरे धीरे इसकी कार्य आगे बढ़ता जा रहा है माता का। पुजारी जी पहले भी यहाँ पर बहुत सारे माता के भक्त आते होंगे, तो अब संख्या में थोड़ी कमी आई है कि जितने श्रद्धालु पहले आते थे अब थोड़े कम हो गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। पहले काफ़ी ज़्यादा यात्रा चलती थी, तो इस बार 50% तो माँ ने भेजी है। एक्चुअली बात है कि बाहर की यात्रा बहुत ही कम आ रही है, लोकल यात्रा ज़्यादा चल रही है। तो जहाँ दर्शन कर कर लोकल यात्रा ही माँ ने चलाई है। तो ये अद्भुत माँ की ही महिमा है। जब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पाएंगे तब तक कुछ भी कार्य नहीं होगा। तो ये भगवती की ही मर्जी है इस समय। तो आगे जाकर जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद यात्रा आरंभ होने के बहुत ही विचार हैं। इसी तरह वैष्णो माता में भी पर डे 20,000 तक लगभग यात्रा चलना शुरू कर दी है। तो यहीं से हम आगे कोशिश करते हैं कि आगे आगे भगवती यात्रा को अच्छी तरह चलाएंगी। तो ये प्राचीन मंदिर ये उसी समय का है। माता जी मेरा आखिरी सवाल रहेगा और आपसे निवेदन भी रहेगा कि नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, तो इस पर कोई संदेश उन श्रद्धालुओं के लिए
जो यहाँ आना चाहते हैं, कोल कुंडोली माता के मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, उनको काफ़ी दुख हो रहा है, उनके लिए क्या संदेश? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि क्या संदेश, ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं जितने भी श्रद्धालु लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं या जो आने वाले हैं, उनको यही संदेश करना है, चाहते हैं हम। पूरी मैसेज यही है कि सारे जितने लोग हैं वो यहाँ आए और दर्शन करें माता की कोल कुंडोली का। हाँ, पूरी फैमिली के साथ आए, कोई बात नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। धीरे धीरे माता रानी ने अपने भवन खुले हुए हैं और यात्रीगण आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, इसी तरह व्यवस्था बनती जाएगी। हाँ, थोड़ी जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस से पे ही चलना पड़ेगा, जितना कि हम 3 चीज़ें जो है बहुत ही अनिवार्य हो गई हैं इस बार। आपने भी देखा होगा, हमें भी मास्क डाले हुए हैं, तो इन 3 चीज़ें क्या अनिवार्य हैं? एक हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, वो हमारी मशीन लगी हुई है, जो भी यात्रीगण बाहर से आता है हैंड सैनिटाइज़र किया जाए। और मास्क बहुत ही अनिवार्य हो गया। मास्क ऐसे भी हमारी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, प्रदूषण के लिए भी अच्छा है, और ये बीमारी जो बड़ी चल रही है इसके लिए भी अच्छा है। मास्क भी पहने, और सबसे पहले है सोशल डिस्टेंस। अब क्या है कि यात्रा आने से बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाएगी तो क्राउड ज़्यादा होने से यात्रागण जो है उसमें सोशल डिस्टेंस का बहुत ही ऐसा रहता है। तो हमें आगे भंडारे भी करने हैं, आगे भी चलने हैं, तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। बस 3 चीज़ें अनिवार्य हैं माता कोल कुंडोली के दरबार पे। कोई कहाँ भी मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाइए, ये 3 चीज़ें अब बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं। हर मंदिर की व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। तो माँ अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। आज जो है, आज 4था नवराता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा माँ, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदाता, ये 9 नवरात्रे जो हैं माँ के, ये इन्हीं देवियों की शक्ति से बने हुए हैं। कुष्मांडा माता का बहुत बड़ा अच्छा नवरात्रा है। इसी तरह हमारे जो नवरात्रे हैं फेस्टिवल। हाँ, दूसरी बात ये है, मैं मैसेज ये पहुँचाना चाहता हूँ सभी लोगों को, ये जो हम इसमें जो साग होती है, जैसे हम साग लगाते हैं, उसे हम जब जल में प्रवाहित करते हैं, उसके लिए क्राउड नहीं होना चाहिए। और जल इसी तरह जहाँ प्रदूषण ना हो, उसी जगह साफ जल पे आप थोड़ा सा अपना, इतना नहीं है कि सारा भरकर ही एक ही साथ करे जिससे प्रदूषण फैलता है। माँ ऐसे नहीं करती हैं, थोड़ा सा कर थोड़ा सा जल उसमें डालकर, और उसके बाद जो है आप साग वगैरह जल में प्रवाहित करिए, और इसी से ज़्यादा प्रदूषण ना करिए, और सोशल डिस्टेंस का अपना बनाए रखिए। जय माता की, सबको बोलो सांचे दरबार की जय। भगवती सब पर अपनी महिमा बनाए रखना, सबको आशीर्वाद। जय माता की। पुजारी से बात करने के बाद अब बारी है, आपको मेरे ठीक पीछे कुछ श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, माता का भजन कीर्तन गा रही हैं। चलिए वहाँ पर चलते हैं, उनसे अब बातचीत करते हैं। मंदिर के अंदर नज़ारा कुछ ऐसा है कि जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपका यहाँ से उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पर कोल कुंडोली माता के जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं, ये महिलाएं भक्त हैं माता रानी की, और ये माता के भजन गा रही हैं, और आप भी आनंद जो है वो उठा सकते हैं। घर पे तो पूजा करते ही हैं हम सब, लेकिन जब मंदिर में आते हैं, माता के रानी के मंदिर में, तो नज़ारा कुछ और देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? हम तो यहाँ के पंडित हैं। अच्छा, आप यहाँ के पंडित? हाँ जी, मैं रोज सुबह आती हूँ। चलिए, और अब मेरे को एक चीज़ बताएं। हाँ जी। कभी अगर इधर उधर जाते हैं आप, हाँ जी, तो मन उदास होता है या नहीं? बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा उदास होता है। क्या सोचते हैं? ऐसे ही सोचते हैं जैसे हमारा कुछ गुम हो गया। हाँ, ऐसे समझते हैं। पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं ना। तो कोरोना के बाद सब ये आस लगा रहे थे कि अब पता नहीं मंदिर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, फिर नवरात्रे आ गए, अब नवरात्रे आ गए हैं। था, पंडितों का काम है इधर आना। आरती भी होती थी हमारे, वो उसने दी थी तहसीलदार ने परमिशन जी। आरती भी होती थी, हम आते थे। पंडितों का काम है इधर आना, जो आरती करनी है वो आते थे, और कोई भी नहीं आता था। आप तो यहाँ पर होते थे, लेकिन ये जितने भी भक्त यहाँ पर आज आपको बैठ के दिखाई दे रहे हैं, कोई आता था, कोई नहीं आता। अच्छा, हम मैं सुबह 5:30 आती थी। 5:30? हाँ, 5:30 आती। ये वाला छोटा गेट है ना, ये खुला होता था, तो पंडित जी आरती करते थे। आरती करके मैं घर चल जाती थी। मैं आती थी, सारे बोलते कोरोना है जी, तुझे ये हो जाएगा। मैंने कहा होगा तो उसके ऊपर
वो करेगी, खुद करेगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आती रही, देख ले अब ठीक हूँ। उसके हमें तो लिए मास्क भी नहीं लगाया है इधर। लोग बोलते हैं यार कोरोना है, हमें मास्क भी नहीं लगाया। यही संभालने वाली है सब कुछ। पता नहीं कोई गलती हो गई हमारे से, मंदिर भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, मस्जिदें में मंदिर भी बंद हो गए। पता नहीं कोई गलती हो गई हमारे से, इसलिए हमें थोड़ी पड़ गया गैप बीच में। खुश हैं आप भी कि मंदिर एक बार फिर से खुल गए हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा भैया, क्योंकि घर में बड़े परेशान हो गए थे हम, क्योंकि 3-4 महीने आपको पता ही है घर में बैठना बड़ा मुश्किल, क्योंकि मंदिर के बगैर हम रह नहीं सकते। तो अब क्या करें। कितनी खुशी होती है जब आप लोग यहाँ पर बैठ के माता के भजन गाते हैं? बहुत खुशी होती है। हम बोलते हैं अगर रात दिन को बोले हम इधर ही बैठे रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माता के दर्शन होंगे बहुत ज़्यादा। देखिए ये अभी मंडली बैठी है भक्तों की और माता रानी के भजन गाए जा रहे हैं यहाँ पर। और उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ, उम्मीद करते हैं कि माता रानी इस कोरोना महामारी को भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दे। ये पूरे वर्ल्ड को माफ करेगा कोरोना माँ की, माता की नहीं इतनी शक्ति है। हाँ से बोलते हम गारंटी के, जहाँ 9 देवियों की शक्ति है, इसका नाम के बीच बास है। नगरोटा में कोरोना नहीं हुआ हमें, नगरोटा में सब ठीक है, हम नहीं सब ठीक है, मैं रियलिटी बोलती हूँ, सब ठीक है। देखे उसकी दया से कोई केस नहीं हुआ नगरोटे का, कोई नहीं केस हुआ नगरोटे का, कोई नहीं हुआ नगरोटे नहीं हुआ, सभी हैरान है। इसका बास है नमक के बीच, ये नमक की है उसका बना हुआ है। कुछ कहने के बाद यहाँ नहीं आया, नगरोटे में नहीं आया। बचाने वाली है हमें सबको, ये माँ बचाने वाली है हमको सबको, ये इसी की सारी शक्ति है हमारे इधर। हाँ ये जहाँ से गई 5 साल की जहाँ पे प्रकट हुई थी, जहाँ से गई हुई है जो। हाँ बैरों जहाँ से गया था। देखिए ये सारे जितने भी भक्त हैं यहाँ पर माता रानी के बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और खुशी क्यों ना हो, क्यों अगर इनके घर के बिल्कुल पास में अगर माता रानी का भवन है तो कोई भी खुश होगा। सुबह शाम यहाँ पर आते हैं और कोई भजन सुना दीजिए फिर। बोल रहे हैं बिल्कुल। देखिए आप भी आनंद उठा सकते हैं, कोल कुंडोली माता नगरोटा में स्थित है, आप यहाँ पर आइए। और लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी आप मंदिर की तरफ आएँ तो मेक श्योर कि आपका चेहरा ढका हो, मास्क लगाकर आपको यहाँ पर आना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और सुनिए कौन कडोलिए तेरे पे नाम में पाले आगना, तेरे पाले आगना छड़ दिता मैनू कहना परावा, छड़ दिता मैनू कहना परावा, कुछ मैनू छड़ियो नहीं शेरा मालिए, कुछ मैनू छड़ियो नहीं कौन कंडोलिए, कुछ मैनू छड़ियो नहीं कौन कंडोली तेरी याद सतावे, कौन कंडोली तेरी। बिल्कुल हर किसी को माँ की याद सताती है और उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रे आज 5वां नवरात्रा है और उम्मीद करते हैं कि 9 नवरात्रे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ले आए और ये कोरोना वायरस जो है इस पूरे संसार से माता रानी के आशीर्वाद से जल्द खत्म हो जाए। आप लोग देख रहे हैं अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ ठाकुर नगरोटा।